नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के आज के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि बोर्ड परीक्षा में हमें कॉपी कैसे लिखनी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और अब सबसे बड़ा प्रश्न जो हमारे लिए खड़ा होता है वो ये है कि हमें बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी लिखनी कैसे है। तो इस वीडियो में आज हम यही बात करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस वीडियो में ये है कि यहाँ पे मैंने निचोड़ यानी बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मैंने ये वीडियो लेक्चर बनाया है आपके लिए, इसलिए ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होने वाला है हर तरह से। यानी अगर इस वीडियो लेक्चर में बताए गए तरीके से आप बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी लिखते हैं तो मेरा ये प्रॉमिस है कि आप अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। अगर शुरू से शुरुआत की जाए तो बात केवल इतनी सी है कि सबसे पहले वहाँ पे हमें फोकस करना होता है जिस भी चीज़ पर, वो होता है हमारा रोल नंबर। कॉपी जब हमें मिलती है तो उसमें हमें रोल नंबर, नाम, पिता का नाम, कई सारी चीज़ें भरनी होती हैं ना। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ पे ध्यान देना है कि रोल नंबर आपको साफ साफ लिखना है। यानी पहले पेज पे आपको जो आपकी डिटेल्स भरनी है उन्हें एकदम साफ साफ भरना है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, तो आपके जो कक्ष निरीक्षक रहेंगे उनसे आप सहायता ले सकते हैं ताकि आपसे बिल्कुल भी गलती ना हो। ठीक है, तो वहाँ पे सबसे पहले शुरुआत में ही बिल्कुल गलती नहीं करनी है, सब कुछ एकदम साफ साफ होना चाहिए। ठीक है, और उसके आगे हम चलें अगर, तो आपको प्रश्नों का उत्तर लिखने की विधि, और इससे भी पहले अगर मैं बात करूं भैया, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये आती है कि जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, तो वहाँ पे उसमें लिखा होता है, जैसे मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ। तो ये जैसे हमारे पास क्वेश्चन पेपर है, तो यहाँ पे एक निर्देश दिया जाता है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी आपको यह प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट दिया जाता है। तो कई छात्र क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि ये जो 15 मिनट है इसको बीत जाने के बाद हमें पेपर लिखना है। ऐसी गलती भी आपको नहीं करनी है। ठीक है, आपने अगर पेपर पढ़ लिया, जैसे आपने 10 ही मिनट में पेपर पढ़ लिया, तो आप तुरंत इसका क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू कर दें। आपको वेट नहीं करना है कि 5 मिनट और बीत जाएं तो मैं लिखूं। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी एकदम से कि इंतज़ार नहीं करना कि हमें 15 मिनट पूरा बिताना है उसके बाद लिखना है। ठीक, तो 15 मिनट अगर हम 5 मिनट में, 10 मिनट में, 7 मिनट में अपना पेपर पढ़ लेते हैं तो हम तुरंत लिखना शुरू कर देंगे, हम वेट नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर बात की जाए जो हमारी दूसरी हेडिंग है कि प्रश्नों का उत्तर लिखने की विधि, भाई हम प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि जैसे आपका क्वेश्चन होता है, जैसे पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन में आपको क, ख, ग करके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में भी आपको क, ख और ग करके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। और तीसरा क्वेश्चन है उसमें भी आपको क, ख, ग इस प्रकार से 3 प्रश्न दिए गए हैं। तो आप इनका उत्तर कैसे लिखेंगे। सबसे पहली बात, जैसे आपको पहले प्रश्न के क का उत्तर देना है। ठीक है, जैसे का में पूछता है कि हु वाज विक्रमादित्य, विक्रमादित्य कौन थे। तो आपको जैसे इस पहले वाले प्रश्न का उत्तर देना है तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है प्रश्नोत्तर। ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर ये 1 है, तो भैया 1 का क्या कर रहे हैं आप, क। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर नंबर 1 का यानी इससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि जो पहला क्वेश्चन है उसके का आंसर आप दे रहे हैं। ठीक है, और यही चीज़ आपको यहाँ पे इस तरह से लिख देनी है कि 1 का। और एक चीज़ आपको करनी है कि यहाँ पे जब आप लिखते हैं तो देखिए यहाँ पे ठीक इसके नीचे, ताकि थोड़ा सा सुंदर दिखे, हमारी हेडिंग अलग से दिखे, इसलिए इसको यहाँ पे 2 लाइन खींच देनी है आपको। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से, तो थोड़ा सा मेरी लाइन तिरछी हो गई है, इस तरह से
आपको 2 लाइनें खींच देनी है ताकि एग्जामिनर समझ जाए, ये अलग से दिखने भी लगेगा और थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से इसका आंसर लिखना है ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि ये जो पहला क्वेश्चन है उसके का आप उत्तर लिख रहे हैं। ठीक इसी प्रकार आगे चलेंगे तो यहाँ पे आपको मान लीजिए क्वेश्चन ख़त्म होता है तो आपको 1 या 2 लाइन छोड़ के यहाँ पे फिर से आपको लिख देना है कि प्रश्नोत्तर नंबर। अब जैसे आप दूसरे का उत्तर लिख रहे हैं तो प्रश्नोत्तर नंबर 1 का खा, यानी अब आप दूसरे का उत्तर लिख रहे हैं। ठीक है, खा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे फिर 1 का खा लिख देना है। ठीक है, और यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर देना है इस तरह से ताकि आपका थोड़ा सा सुंदर दिखे। आप अच्छी तरह से इसको अंडरलाइन कर देंगे। इस तरह से आपको उत्तर लिखते चले जाना है। अच्छा, एक बात और आती है कि सर हमें ये पहले वाले के सभी उत्तर आते हैं, हमें ये तीसरे वाले के भी सभी उत्तर आते हैं, लेकिन ये दूसरा जो है हमें इसका उत्तर नहीं पता, तो हम इसको कैसे मैनेज करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे यहाँ तक उन्होंने लिखा और यहाँ पे उनका कंप्लीट हो गया तो ये थोड़ा सा प्लेस छोड़ देते हैं, भाई इसको छोड़ दे रहे हैं, यहाँ पे हम ये जो दूसरा वाला हमें नहीं आ रहा है इसको यहाँ पे लिखेंगे। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, अगर आपको दूसरा नहीं आ रहा है तो आपको दूसरे पर ध्यान नहीं देना है, आपको दूसरे को छोड़ देना है। और यहाँ से अगर आपका पहला प्रश्नोत्तर यानी क ख ग सब हो जाता है तो आपको यहीं पे डाल देना है कि भैया यहाँ से हम प्रश्नोत्तर नंबर 3 का स्टार्ट कर रहे हैं, यानी आपको यहाँ से फिर 3 का शुरू कर देना है इस तरह से। ठीक है, और इसे अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आप दूसरा नहीं आ रहा है और अगर आप दूसरे के चक्कर में पड़ गए, उसे ढूंढ ढूंढ के किसी तरह से सोच सोच के करने लगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा और आपको इससे कोई भी लाभ नहीं होने वाला है, आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से आपको करना है। ठीक है ना, कोई भी इसमें बहुत बड़ी बात नहीं होती कॉपी लिखने में, बस आपको ध्यान देना है कि आपका जो एग्ज़ामिनर है उसे समझ में आ जाए कि आप कौन से प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। इसीलिए ये प्रश्नोत्तर नंबर आपको इस तरह से डाल देना है और इसे डबल अंडरलाइन कर देना है ताकि ये थोड़ा सा अलग से दिखे और एग्जामिनर उस बात को समझ जाए कि आपने यहाँ पे 1 का 1 का खा इसका उत्तर दिया है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे बात आती है हेडिंग की कि हमें हेडिंग कैसे डालनी चाहिए बोर्ड एग्ज़ाम में। और टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है कि बच्चों को अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है ना तो वो उसी में रम जाते हैं, बार बार उसे सोचने लगते हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा हुआ जो आपको नहीं आ रहा है या उसमें डाउट है तो उसे सबसे लास्ट के लिए छोड़ दीजिए और सबसे लास्ट में आपको यही विधि अपनानी है। बस आपको सबसे लास्ट में अगर उसे लिखना है तो बस आपको प्रश्नोत्तर नंबर डालना है और आपको बताना है कि भैया ये 3 का है जो कि मैं सबसे लास्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं आ रहा था। ये चीज़ आपको नहीं लिखनी की क्योंकि मुझे नहीं आ रहा था, बल्कि वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने 3 का उत्तर दिया है। चाहे आप लास्ट में लिखें चाहे आप सबसे पहले लिखें, लेकिन आप इस तरह से प्रश्नोत्तर नंबर डाल के लिखेंगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि कौन से प्रश्न का उत्तर आपने लिखा है और उस अनुसार वो आपको अच्छे अंक देगा। ठीक है, तो बात आती है टाइम मैनेजमेंट की। बात तो हमें समझ में आ गई कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितना हमें आता है हम पहले उसे करेंगे और फिर उसके बाद जो चीज़ें हमें डाउट है या फिर जो चीज़ें हमें नहीं आ रही हैं उन्हें हमें सबसे लास्ट में करना है, उन पर फोकस नहीं करना। और अगर हेडिंग की बात करें तो हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हेडिंग कैसे डालना है आपको, जैसे यहाँ पे कोई प्रश्नोत्तर होगा ना तो उसका हेडिंग आपको डालनी होगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे तो प्रश्नोत्तर लिखेंगे। प्रश्नोत्तर लिखने के बाद जैसे मान लीजिए आपका 3 का खा है और उसमें हेडिंग है ओम का नियम, तो इस तरह से आपको हेडिंग डालनी है। तो इसे आपको इस हेडिंग को भी डबल अंडरलाइन कर देना है ताकि ये थोड़ी सी मोटी दिखे, इसलिए इसे डबल अंडरलाइन कर देना है। और मैं तो कहूँगा कि आप जो ब्लैक पेन लें हेडिंग डालने के लिए और प्रश्नोत्तर नंबर डालने के लिए, उसे थोड़ी सी मोटी कलम लीजिए जिसका ऊपर का सिरा मोटा हो,
यानी थोड़ी सी मोटी चले तो वो अच्छा दिखता है। ठीक है, आगे चलें। अगर आगे बात करें, अगला टॉपिक है कि ज़्यादा काट पीट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे आपने लिखा भैया कि आप लिखते हैं कि कोई भी आप शब्द लिखते हैं, जैसे कुछ भी लिख देते हैं, जैसे आप लिखते हैं कि हरि कृष्ण, आपने हरि कृष्ण लिखा और आपको लगता है कि हरि कृष्ण जो है ये गलत है, तो सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, बार बार इस पर ऐसे 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 करके मत काटिएगा। आप सीधा लिखते हैं हरि कृष्ण और आपका हरि कृष्ण गलत लगता है आपको, तो अगर आपने इसे ब्लैक पेन से लिखा है तो आपको इस पर ब्लू पेन ऐसे एक बार चला देनी है बस। ठीक है, अगर आपने इसे हरि कृष्ण को ब्लू पेन से लिखा है तो आपको इस पर ब्लैक पेन एक बार इस तरह से चला देनी है। एग्जामिनर समझ जाएंगे कि आपने इसको गलत काटा है। आप इस तरह से काट पीट नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा भद्दा लगता है और अंक इस बात पर ज़्यादा काट लिए जाते हैं। ठीक है, बस एक बार ऐसे कर देना है तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ भैया आपने ये चीज़ ऐसे किया है। हाँ, एक चीज़ और दीजिएगा ध्यान कि जैसे आप यहाँ पर हेडिंग डालते हैं तो यहाँ पर से ही लिखना शुरू मत कीजिएगा, आपको यहाँ से लिखना शुरू करना है कि यदि किसी परिपथ में, इस तरह से आपको यहाँ से ऐसे लिखते चले जाना है, यहाँ से एकदम इसके सामने से नहीं लिखना है। ठीक है, यानी हेडिंग के ठीक नीचे से लिखना है ताकि हमारी हेडिंग की जो लाइन है वो साफ रहे। अच्छी बात है, समझ में आ गई। ज़्यादा काट पीट नहीं करना है, हेडिंग इस तरह से डालना है, उसके नीचे डबल अंडरलाइन करना है ताकि हमारी हेडिंग मोटी दिखे। और सोचिए जब इस तरह से हेडिंग बनाई जाएंगी तो कितना सुंदर लगेगा। पैराग्राफ खूब साफ साफ लिखेंगे आप तो बहुत सुंदर लगेगा, आपको बहुत अंक मिलेंगे। आगे बात करें पाँचवा, तो नई कलम लेकर ना जाएं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं ये गलती कर चुका हूँ अपने 10th स्टैंडर्ड के पेपर में, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। नई कलम लेकर बिल्कुल भी आपको नहीं जाना है, क्योंकि जब नई कलम होती है तो वो तो रुक रुक कर चलती है कुछ देर तक, और दूसरी बात उस पर हमारे लिखने की जो स्पीड होती है, यानी हमारे हाथ का जो अंदाज होता है लिखने का, वो ठीक से काम नहीं करता। अब एक दो पेज लिख लेते हैं जब हम किसी कलम से, तो उस पर हमारा हाथ जो होता है वो फ्री हो जाता है उस पेन के साथ, तो हम अच्छा लिखते हैं। तो नई पेन लेकर नहीं जाना है। अगर आप नई पेन लेते हैं तो कम से कम उस पेन से 2 पेज तक लिख लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो और खूब सुंदर सुंदर साफ साफ आप लिखें और आपको अच्छे अंक प्राप्त हों। उसके बाद आप बात करते हैं कि पुनः जांच करें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब आपका पेपर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, यानी आप पूरा पेपर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये सबसे ज़रूरी बात है जो आपको ध्यान देनी है कि आपको अपनी कॉपी, यानी जो जो उत्तर आपने लिखे हैं जिन प्रश्नों के, उन्हें एक बार आपको स्वयं से जांचना है। मैं जब एग्ज़ाम देता था तो मैं 2 बार जांचता था। जब मेरा एग्ज़ाम हो जाता था मैं पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था, तो जो जो प्रश्न मैंने लिखे हैं उन्हें फिर से पढ़ता था। तो कई बार तो ऐसा होता था कि मेरे ही लिखे गए प्रश्नों में कुछ गलतियां मुझे मिल जाती थी, तो मैं उन्हें काट करके, या फिर मुझे कुछ गलत लगता था मैं उस पूरे क्वेश्चन को काट करके कहीं और पर लिखता था, यानी लास्ट में लिखता था। तो ऐसा हो जाता है क्योंकि हम पर प्रेशर होता है, हमें एग्ज़ाम में अच्छे अंक लाने का प्रेशर होता है हमारे ऊपर, तो हम गलतियाँ कर देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम जब अपनी कॉपी पूरी तरह से लिख लें, यानी एग्ज़ाम हमारा पूरा हो जाए, तो हम अपनी कॉपी को एक बार फिर से खुद से जांचें, यानी खुद से सभी क्वेश्चन का आंसर पढ़ें ताकि हम ये जान सकें कि हाँ हमने हर जगह पर सही चीज़ लिखा है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि कम से कम एक मॉडल पेपर अवश्य सॉल्व करें। ये मैं करता था, इसलिए मैंने इसे प्लस कर दिया यहाँ पे। इससे फ़ायदा क्या होता है, अगर आपको मॉडल पेपर नहीं मिलता तो आपने विद्या या फिर कोई भी सॉल्व ख़रीदा होगा तो उसमें लास्ट में आपको 1-2 मॉडल पेपर मिल जाते हैं, तो उनको सॉल्व ज़रूर कीजिए। इससे फ़ायदा क्या होता है कि कम से कम जब आप एक मॉडल पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि एक पेपर को सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लग रहा है। दूसरा फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको पता चल जाता है कि कम से कम एक मॉडल पेपर में कितने क्वेश्चंस के आंसर आपको आ रहे हैं और कितने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। हर तरह से आप प्रिपेयर हो जाते हैं। जब एक मॉडल पेपर आप सॉल्व करते हैं, आपको लगता है कि इसे तो मैंने 2 ही घंटे में सॉल्व कर लिया, तो आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस होता है। जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपको लगता है कि 2 घंटे में सॉल्व कर लिया है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 घंटे में मैं इसे सॉल्व कर लूँगा, और उसके बाद 15 मिनट में मैं इसे फिर से चेक करके अपने से अच्छी तरह से
सब कुछ फिक्स कर दूंगा। ठीक है, तो अलग से कॉन्फिडेंस लाने के लिए, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है और ये चीज़ आप फील करेंगे जब आप पेपर लिखेंगे, तो अलग से कॉन्फिडेंस लाने के लिए कम से कम एक मॉडल पेपर, जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपका होना है उसका एक मॉडल पेपर उसके एक दिन पहले ज़रूर सॉल्व करें। गजब का कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, ये मेरा प्रॉमिस है। तो बस इतनी सारी चीज़ों का आप ध्यान दीजिए, आप बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, ये मेरा विश्वास है कि आप बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि घबराइएगा मत। अगर आप हाई स्कूल के हैं और अगर 12th के हैं तो आपको पता है कि कैसे एग्ज़ाम होता है, लेकिन अगर आप हाई स्कूल के छात्र हैं तो घबराना नहीं है, रिलैक्स हो जाइए, कुछ भी बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बहुत आराम से पेपर देना है। टाइम मैनेजमेंट ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है, तो टाइम को मैनेज करते हुए आराम से एग्ज़ाम देना है, परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, खुद पर विश्वास रखिए क्योंकि मुझे आप पर विश्वास है। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वह भी इसका लाभ ले सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।